मासूम की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। 14 साल के नाबालिग पर मासूम की हत्या का आरोप यहां पर लगा है। दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या की गई थी, यह जानकारी निकल कर आ रही है। बुधवार को लापता मासूम का शव मिला था। तो सद्दू BSUP कॉलोनी से लापता हुई थी 8 साल की बच्ची। बड़ी जानकारी रायपुर से 8 साल की मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ था। इस मामले में बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या की बात यहां पर सामने आई और उस मामले में 14 साल के एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। 14 साल के नाबालिग पर मासूम की हत्या का आरोप लगा है। तो दुष्कर्म और हत्या की बात यहां पर सामने आई थी। तो दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या कर दी गई। बुधवार को लापता मासूम बच्ची का शव मिला था। तो सद्दू BSUP कॉलोनी से लापता हुई थी 8 साल की मासूम बच्ची। अब इस पूरे मामले में एक 14 साल के नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। आरोप उस पर लगा है और गंभीर विषय है ये। अब इस पूरे मामले में पुलिस और अहम खुलासे करने की कोशिश जुटी हुई है। तो 14 साल के नाबालिग पर मासूम की हत्या का आरोप यह लगा है। कई दिन से बच्ची लापता थी, अब जब मिली तो उसकी लाश मिली है और उसके बाद इस पूरे मामले में एक 14 साल के नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। तो बुधवार को लापता मासूम का शव मिला और उसके बाद देखिए तो सद्दू BSUP कॉलोनी से लापता हुई थी 8 साल की बच्ची। खबर रायपुर से 8 साल की मासूम की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। तो दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या यहां पर की गई। 14 साल के नाबालिग पर मासूम की हत्या का आरोप लगा है। बड़ी खबर है और अहम खबर है। दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या कर दी गई, ये एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है यहां पर। और पुलिस के मुताबिक 14 साल का एक नाबालिग आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो उससे पूछताछ की जा रही है। तो सद्दू BSUP कॉलोनी से 8 साल की बच्ची कुछ दिन पहले लापता हो गई और जिन्होंने काफी उसे ढूंढा और शिकायत भी दर्ज कराई। और इसी मामले में विधानसभा थाने का घेराव करने के लिए बीजेपी निकली। 8 साल की मासूम का शव मिलने के मामले में यह प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। 14 साल के नाबालिग ने दुष्कर्म के बाद हत्या की थी, उस पर आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। उधर ये पूरा मामला, इसको लेकर सियासत भी करवा रही है लगातार। बीजेपी ने इसको लेकर प्रदर्शन अब शुरू कर दिया है। विधानसभा थाने का घेराव करने के लिए बीजेपी यहां पर निकली है। 14 साल के नाबालिग ने दुष्कर्म के बाद यह हत्या की थी, यह आरोप उस पर लगे हैं नाबालिग पर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पूरे मामले के बाद अब ये गरमा रहा है मामला, सियासत भी करवा रही है। विधानसभा थाने का घेराव करने के लिए बीजेपी यहां पर निकली है। बड़ी खबर आ रही है राजधानी रायपुर से। तो इस पूरे मामले में अब सियासी तूल इस पूरे मामले में पकड़ लिया है और इस पूरे मामले में अब बीजेपी यहां पर निकली है घेराव करने के लिए विधानसभा थाने। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। 14 साल के एक नाबालिग पर यह आरोप लगे हैं। विधानसभा थाने का घेराव करने के लिए बीजेपी निकली। तो 8 साल की मासूम का शव मिलने के मामले में यह प्रदर्शन यहां पर करने के लिए बीजेपी निकली हुई है। तो बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से आ रही इसी मामले में। 8 साल की जो मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई, 14 साल के नाबालिग की गिरफ्तारी हो गई। इसी मामले में अब ये घेराव करने के लिए बीजेपी निकली हुई है। तो हमारे सहयोगी नितिन नामदेव इस वक्त मौजूद हैं जहां पर यह प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी जहां पर प्रदर्शन कर रही है, सीधा उनका रुख करते हैं। नितिन, पूरे कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड का नाम रायपुर के हिट लिस्ट में है, टॉप पे चल रहा, पूरा टॉप पे। देखिए, पूरा मामला सड्डू मोआ थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले 8 दिन पहले एक जो 8 साल की बच्ची थी उसकी निर्मम हत्या कर दी थी, जिसको लेकर प्रदेश में राजनीति लगातार गर्मा गई है। वहीं आज प्रदेश में जो है भाजपा है वो आज जो है थाने का घेराव करने निकली है। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता है, कुछ महिलाएं भी हैं, वो भी घेराव करने निकली। यहाँ सड़क पर बैठ गए। विधानसभा थाने के सामने का ये रोड है, मेन रोड है, जहाँ पे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं घेराव करने बैठे। कुछ लोग हैं, हम उनसे सीधे सीधे बातचीत करेंगे। आज घेराव करने निकले आज थाने का, अपराधी तो गिरफ्तार हो गया। देखिए, बात अपराधी के गिरफ्तार की नहीं है। अपराधी गिरफ्तार है, लेकिन वो बच्ची ने अपनी जान दी है। विगत 10 दिनों से, जब से वो बच्ची वहां से लापता थी, संदिग्ध परिस्थितियों में लापता थी, तब से लगातार थाने में हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि वो बच्ची गुम हो चुकी है, लापता हो चुकी है, उसकी खोजबीन करना है। मृत व्यक्ति की लाश ढूंढने की आवश्यकता नहीं है या गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है।
बात इस बात की है कि आखिर उसको जान गंवानी क्यों पड़ी। मुझे लगता है कि ये सरकार का निकम्मापन है, ये पुलिस प्रशासन का निकम्मापन है, और इस निकम्मेपन के कारण ही एक छोटी बच्ची को अपना जीवन देना पड़ा। यहाँ के अनेकों सैकड़ों प्रकरण हैं। यदि मैं पुलिस अधीक्षक या फिर जो एडिशनल एसपी हैं उनको चुनौती देता हूं, यहां पर आए, डामर की रोड पर हमारे सामने बैठे, एक एक घटनाओं पर मैं चर्चा कर सकता हूं। अनेकों बच्चियां गायब हैं, लापता हैं, उनकी माताएं रो रही हैं, परिवार रो रहा है आज भी, लेकिन वो बच्ची पता नहीं है। यह भी बताया जा रहा है कि कहां गई बच्चियां, उसके बावजूद थाना जाकर उनको लेकर नहीं आ पा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मिला जुला कोई षड्यंत्र चल रहा है इस तरीके से बच्चियों को गायब करने का, और एक गिरोह काम कर रहा है। लेकिन ये जो पुलिस है ना, ये जो यहाँ पर बैरिकेड लगाकर अपनी रक्षा कर रही है, यदि यही जनता की रक्षा करी रहती तो शायद ये नौबत हमको आना नहीं पड़ता कि हमको थाने का घेराव करने की आवश्यकता पड़ती। आज पूरा छत्तीसगढ़ जो अपराधगढ़ में तब्दील हो गया है, हर एक कोई ऐसा अपराध नहीं है जो रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में फैल रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, ये कुछ महिलाएं भी हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में विधानसभा थाना के सामने पहुंचे। कुछ महिलाएं हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। आज थाने का घेराव करने आए हैं आप लोग, 8 साल की बच्ची। देखिए, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ में आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर घेराव करने के लिए आई है। 7 साल की बच्ची की हत्या हो जाती है। इससे थोड़े दिन पूर्व समीप के बिरगांव में भी एक नृशंसता पूर्व हत्या हो जाती है। पुलिस प्रशासन अपने मूल दायित्वों को भूलकर बस जनता की आवाज को रोकने में लगा हुआ है। आज उनको जगाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या लगता है किसको जिम्मेदार ठहराना चाहती है? क्या रायपुर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, प्रदेश में सुरक्षित नहीं है? देखिए, पुलिस प्रशासन को काम करने नहीं दिया जा रहा है। इनको सिर्फ अपने जो सत्ता है वो अपने इर्द गिर्द पुलिस प्रशासन को घुमा रही है। कांग्रेस की सरकार को कोई मतलब नहीं है कि राज्य में पुलिस प्रशासन कैसे चले, बस वो अपने स्वार्थ हित में लगी हुई है। और परिणाम आपके सामने है कि पुलिस प्रशासन ने अपने मूल दायित्वों को भूलकर इधर उधर के कार्यों में लगी हुई है। इन सब का ही हम विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो प्रदेश में, शहर में, जिले में अगर भाई बहनों की रक्षा नहीं कर पा रहे, मातृशक्ति की रक्षा नहीं कर पा रहे, छोटे बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम नैतिकता के आधार पर भूपेश बघेल जी से इस्तीफा मांगते हैं, गृह मंत्री से इस्तीफा मांगते हैं। देखिए, ये जो 8 साल की बच्ची का मामला था वो लगातार गरमाया है। विधानसभा थाने के हम सामने हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में बचाव के लिए, सुरक्षा को लेकर और थाने घेराव ना करे इसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, आप देख सकते हैं। हालांकि जो 8 साल की बच्ची का जो आरोपी था उसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद भी जो है बड़ी संख्या में जो भाजपा कार्यकर्ता के नेता हैं वो लगातार यहाँ पहुंचे हुए हैं। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर घेराव लगातार किया जा रहा है। देखना होगा किस प्रकार से जो है आप नजर बनाकर रखिए उस पर, लगातार बातचीत जारी रखिए। फिलहाल के लिए